हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब झकझोर करके टेंस को पढ़ेंगे और क्लास 6 से लेकर के और 12 तक के बच्चे लाभ उठाएं। आइए अब देखते हैं, आज पार्ट 1 चलेगा, टेंस चलेगा। अभी हम लोग ने क्या क्या सीखा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीखा और ट्रांसफॉर्मेशन सीखा और सिंथेसिस सीखा, एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सीखा। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी वो इंटरमीडिएट के लिए ही अवेलेबल था और हाई स्कूल के लिए अवेलेबल था, लेकिन क्लास 6 से ही आइए सीखिए और खूब मस्ती के साथ सीखिए। देखिए कैसे टेंस समझ में नहीं आता है। अगर टेंस समझ में आ गया तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जितने भी चैप्टर्स हैं सभी समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में टेंस। टेंस को क्या कहते हैं? काल या समय। पार्ट नंबर 1 अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुत सुदृढ़ ढंग से। आइए देखिए, पहले हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, डिफाइन कीजिए, डिफिनीशन क्या है। तो अ फॉर्म ऑफ वर्ब, अ फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया का रूप, दैट शो जो दिखाता है, इफ समथिंग हैपेंस जब कोई चीज घटित होता है, इन द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर वर्तमान भूत और भविष्य में जब कोई बात घटित होता है, इज कॉल्ड टेंस वह काल या समय कहलाता है। अर्थात शुद्ध तरीके से क्या कहेंगे हिंदी में, क्रिया का काल या समय वर्तमान भूत तथा भविष्य में कुछ घटित होने का अर्थ देने वाला क्रिया रूप काल कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस का हमने चार्ट बना दिया है, ध्यान दीजिए। पहला है वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल और तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो 3 प्रकार के ही टेंस होते हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में, फिर पास्ट टेंस के बारे में और फिर फ्यूचर टेंस के बारे में। आइए मेरे छात्र छात्राओं ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल पार्ट नंबर 1 में। और प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, हिंदी वाक्य कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी वाक्य कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ओनली प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का कोई पार्ट नहीं है। अभी हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, पास्ट टेंस सीखेंगे और फ्यूचर टेंस सीखेंगे और तब उसके बाद में तीनों के पार्ट्स में चलेंगे। तो आइए हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में ध्यान देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, क्लास 6 के से लेकर के और 12 तक के बच्चे भी ध्यान दें कि वर्तमान काल का पहचान ये होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, आए और मुख्य क्रिया ना दिया हुआ हो, केवल स्थित का ही बोध हो। आया समझ में? केवल कंडीशन का बोध हो, उसमें मुख्य क्रिया का होना नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होना पाया जाता, बस केवल कंडीशन दर्शाता है। प्रेजेंट में हाय हूँ हो, हाय हूँ हो से पहले कोई नाउन आता है, क्रिया नहीं आती है। तो क्या करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब इज का प्रयोग कर लेते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब आर का प्रयोग कर लेते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग कर लेते हैं। ये इज आर एम जब मुख्य क्रिया नहीं होता है तो इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये लिंकिंग वर्ब ही होते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ कि वह मेरा भाई है, तो हिंदी वाक्य अंत में क्या आया है मित्रों? है। और है से पहले भाई शब्द है, तो भाई क्या है? नाउन वर्ड है, ये वर्ब नहीं है। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही। क्यों ही लिखेंगे? दैट क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ब्रदर है और ब्रदर क्या है? एक इंसान है, आदमी है, मानव है, तो इसलिए यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए आपने प्रोनाउन ही कर दिया वह के लिए। और ही, सी, इट यह अकेला नाम होता है तो वह सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर है सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या लगा दिए? लिंकिंग वर्ब इज का प्रयोग कर दिए और उसके बाद मेरा भाई की अंग्रेजी माई ब्रदर लिख दिए। ओके, आइए
अगले हम सब लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। लिखा हुआ है कि वह मेरा कलम है। अब यहाँ पर तो भाई था, इसलिए वह की अंग्रेजी क्या लिखे थे, ही लिखे थे। लेकिन यहाँ पर कलम को संकेत किया जा रहा है कि वह मेरा कलम है, इसलिए कलम एक ही है, इसलिए वह की अंग्रेजी हम क्या यूज करेंगे, दैट। यहाँ पर ये दैट क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ध्यान देना मेरे छात्रों और छात्राओं कि यह दैट वर्ड इस सेंटेंस में क्या बन गया, यह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया बेटा। दैट, वह की अंग्रेजी दैट लगाएंगे, कलम एक ही है, तो यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए वह की अंग्रेजी दैट लगाएंगे। ये दैट शब्द किसे संकेत करता है, पेन को। और यह सिंगुलर है इसलिए फिर लिंकिंग वर्ब क्या लगा देंगे, है की अंग्रेजी इज लगा देंगे। और उसके बाद में मेरा कलम की अंग्रेजी माई पेन हो जाएगा। अब देखना है थोड़ा सा अंतर, जो ये सेंटेंस दिया है और ये सेंटेंस दोनों दिया है। यहाँ दिया वह मेरा कलम है और यहाँ दिया वह कलम मेरा है। अंतर क्या है, अंतर है थोड़ा सा लिखने में और समझने में, लेकिन सेंस जो है, अर्थ है, वह एक ही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कलम मेरा ही है, चाहे जिस तरीके से वह कलम मेरा है। तो यहाँ पर वह कलम मेरा है, यहाँ पर वह और कलम दोनों साथ साथ हैं, इसलिए दैट पेन साथ साथ लिखे जाएंगे। और है की अंग्रेजी फिर इज लिखेंगे, क्योंकि पेन सिंगुलर है, पेन्स नहीं है। और मेरा की अंग्रेजी अब माइन लगा करके क्या लिख देंगे, माइन। अब समझना है कि यह माइन क्यों लिखा गया, क्योंकि मेरा के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए यह एडजेक्टिव ना बन करके प्रोनाउन बन जाएगा। ये माइन क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक सर्वनाम है, मेरा है माइन। यहाँ पर मेरा की अंग्रेजी माई लिखा गया है। ये पेन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है पेन को, इसलिए माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पर माइन क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। समझ में आ गया। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दैट क्या है, ये एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, यह नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया दैट है, इसलिए यह क्या है, दैट। यह एक प्रोनाउन है और संकेत करने वाला सर्वनाम है, इसे कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दैट पेन लिखा हुआ है, तो ये पेन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है दैट। यहाँ प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर पेन आ गया, नाउन है पेन, इसलिए दैट हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन बन गया माइन, और माई क्या बन गया है, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो लिखने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों सेंटेंस का भाव एक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग और भी सेंटेंस लेते हैं समझने के लिए। आइए हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का और भी 4 नंबर एग्जाम्पल लिए हैं कि वह लड़के मेरे मित्र हैं। क्या है, वह लड़के मेरे मित्र हैं। तो देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया, है ना, वह लड़के मेरे मित्र हैं, तो एक से संख्या अधिक है, और है से पहले मित्र आया, कोई क्रिया नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वह लड़के के लिए क्या आपने कर दिया, यहाँ संकेत किया जा रहा है और डिमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, इसलिए प्लूरल है तो वह के लिए दोज लगा देंगे, और लड़के एक से अधिक हैं तो बॉय का बॉयज कर देंगे, तो दोज बॉयज हो गए। और जब ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो आप आर का प्रयोग करेंगे, लिंकिंग वर्ब, ये प्लूरल होता है। फिर उसके बाद मेरे के लिए माई और मित्र हैं, तो फ्रेंड में क्या जोड़ देंगे, यस। क्यों यस जोड़ देंगे, क्योंकि संख्या एक से मित्रों की अधिक है। दूसरा है 5 नंबर, राम श्याम का बड़ा भाई है। तो राम श्याम का बड़ा भाई है आ गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आइए ट्रांसलेट कीजिए कि राम इज, राम है, राम इज, राम सिंगुलर है, इज लगा दिया आपने। उसके बाद में बड़ा भाई की अंग्रेजी इल्डर ब्रदर, ठीक है ना।
और छोटे भाई की अंग्रेजी यंगर ब्रदर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इल्डर ब्रदर, और है इल्डर ब्रदर किसका, श्याम का, तो आप श्याम कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर का की अंग्रेजी क्या लगाया गया है, आप लगाया गया है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर का के की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं, ठीक है ना। और अगर सब्जेक्ट के स्थान पर है का के की अंग्रेजी रिलेट करता है दो वर्ड, तो वहां पर अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राम का भाई मेरा मित्र है। फिर आया कि मित्र है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए अब यहाँ पर राम का भाई ये सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट के स्थान पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर जब का के की का रिलेशन आता है तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राम में अपोस्ट्रोफी यस लगा देंगे तो का की अंग्रेजी पूरी हो जाएगी। उसके बाद भाई तो ब्रदर लिख दीजिए, राम्स ब्रदर, राम का भाई है, इज यानी भाई सिंगुलर है, ब्रदर सिंगुलर है, ब्रदर्स नहीं है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेरा मित्र की अंग्रेजी माई फ्रेंड। तो अब यहाँ पर मित्र एक ही है इसलिए फ्रेंड लिखेंगे, फ्रेंड्स नहीं लिखेंगे। ओके, 7 नंबर पर आइए। अब हम लोग सब्जेक्ट मैं लेता हूँ कि मैं मोहन का छोटा भाई हूँ। तो मैं मोहन का छोटा भाई हूँ, मैं की अंग्रेजी आई, सब्जेक्ट बन गया, और आई के साथ क्या लगाते हैं लिंकिंग वर्ब, आई एम, हूँ की अंग्रेजी। ओके, उसके बाद में छोटा भाई, छोटा भाई है ना, तो छोटा भाई के लिए यंगर ब्रदर, और का यहाँ पर अंग्रेजी आप हो जाएगा, और मोहन है मोहन लिख दीजिए। तो हो गया आई एम यंगर ब्रदर ऑफ मोहन। यहाँ पोस्ट आप ही यस देख रहे थे सब्जेक्ट के स्थान पर, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। दोनों का के की अंग्रेजी है, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप और सब्जेक्ट के स्थान पर पोस्ट ऑफ ही यस का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही इट और दियर का भी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए, कि कब हम इट और दियर का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट बना देंगे, कब इट बना देंगे और कब दियर का प्रयोग कर देंगे। तो आइए अब आगे हम लोग इस प्रकार सेंटेंस लेते हैं। आइए प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस में अब हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर इट और दियर का प्रयोग करेंगे। वो प्रेजेंट टेंस ही होगा, प्रेजेंट का कोई पार्ट नहीं होगा। लेकिन कब इट का प्रयोग करेंगे और कब दियर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देना है। जब सब्जेक्ट ना हो वाक्य में, जब कोई सब्जेक्ट करता ना हो, सब्जेक्ट का मतलब करता है ना, यानी कार्य करने वाला करता ना हो, तो जब सब्जेक्ट ना हो तो इट और दियर का प्रयोग करते हैं। तो दियर का प्रयोग तब करते हैं कि जब वाक्य में अनिश्चितता प्रकट हो और प्लूरल हो, तब सब्जेक्ट ना होने पर सब्जेक्ट दियर लिख देते हैं। और इट का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में समय का बोध हो, या किसी दूरी को ज्ञात किया जाए, या मौसम के बारे में बताया जाए, या फिर दिन महीना या वर्ष के बारे में संकेत किया जाए। और मान लीजिए सिंगुलर के साथ निश्चितता प्रकट हो, सेंटेंस में किसी चीज़ की निश्चितता प्रकट किया जाए, तब भी इट का ही प्रयोग किया जाता है। अब पहला एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ मेरे घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं। तो 8 बजना क्या है, एक समय की बात है, समय बताया जा रहा है कि मेरे घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं। अगर 8 बजे हैं तो 8 o'clock कर देते, लेकिन सुबह शब्द अंकित किया गया है तो यहाँ सुबह भी आ गया, सुबह के 8 बजे हैं। तो सुबह के समय को AM से दिखाते हैं और शाम के समय को PM से दिखाते हैं। तो इसलिए इट इज़ 8 AM बाई माई वॉच। यहाँ घड़ी में है, ध्यान देना बच्चों की, यहाँ घड़ी में है, लेकिन यहाँ पर मेरे घड़ी के द्वारा ही समय बताई जाएगी, इसलिए इनका प्रयोग में की अंग्रेजी ना करके बाई माई वॉच यानी बाई का प्रयोग किया जाएगा। तो इट इज़ 8 AM बाई माई वॉच। दूसरा सेंटेंस है आज गर्मी है। तो आज गर्मी है तो ये क्या दिखा रहा है, मौसम दिखा रहा है, ठंडी है, गर्मी है, वर्षा है, तो ये सब क्या है, मौसम है। इसलिए मौसम के लिए सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे और इट के साथ हमेशा इज का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे लिंकिंग वर्ब का। तो ये इसलिए हो गया इट इज, और गर्मी का हॉट और आज का टुडे क्या लिखेंगे, टुडे।
तो यहाँ पर आप इट इज हॉट टुडे, ये हो गया आपका। फिर एक सेंटेंस की मैं ही हूँ, इस सेंटेंस में देखो बिल्कुल निश्चितता बताया जा रहा है कि मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूँ। तो यहाँ पर निश्चित हो गया, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट ईट हो जाएगा और ईट के साथ ही जो होगा और मैं की अंग्रेजी आई कर देंगे। इट इज आई कहा जाता है, आई एम नहीं कहना है, इट इज आई कहना है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग डियर के लिए सेंटेंस लेते हैं कि कमरे में लड़कियां हैं। अब कमरे में लड़कियां हैं या नहीं है क्या पता है, इसलिए निश्चितता नहीं प्रकट होती है, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, और प्लूरल भी है तो दियर का प्रयोग कर लेंगे। तो दियर आर द गर्ल्स इन द रूम, देयर आर द गर्ल्स इन द रूम, कमरे में लड़कियां हैं। बगीचे में आम का एक वृक्ष है, तो फिर वही बात आई, पता नहीं बगीचे में आम का वृक्ष है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चितता प्रकट होती है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, दियर। तो देयर इज अ मैंगो ट्री इन द गार्डन, देयर इज अ मैंगो ट्री इन द गार्डन। अब चाहे ऑर्चर्ड कर दो या गार्डन कर दो। गिलास में पानी है, किसी ने कहा गिलास में पानी है, पता नहीं पानी है कि खाली है ना, इसलिए अनिश्चितता या का बोध यहाँ भी हो रहा है डियर। इसलिए क्या करेंगे कि देयर इज वाटर इन द टम्बलर, यहाँ भी हो गया कि गिलास में पानी है। तो इस प्रकार इट और देयर का भी प्रयोग करके प्रेजेंट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं इट देयर को और ट्रांसलेट करते हैं। तो इनको भी खूब ध्यान से सीखते रहिए, एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए। ओके फ्रेंड्स, अब भी हैज हैव का भी प्रयोग प्रेजेंट में होता है। किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट टेंस में केवल हैज हैव का भी प्रयोग होता है। आइए हम लोग उस पर भी 2 मिनट देख लेते हैं, 2 सेंटेंस। ओके, आइए देखते हैं कि हैज और हैव का भी प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, केवल प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है जब सेंस होता है पास है की अंग्रेजी। हैज और हैव का अर्थ पास है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज का प्रयोग कर लेते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव का प्रयोग कर लेते हैं। तो वो पास है कि अंग्रेजी हो जाता है। कभी कभी पास होता है, शब्द लिखा होता है हिंदी में, और कभी कभी नहीं लिखा होता है लेकिन वहाँ सेंस होता है, इसलिए हमें हैज हैव का प्रयोग करना होता है। ओके डियर, तो यहाँ पर ध्यान देना है, लिखा है कि मेरे जेब में 10 रुपये हैं, तो मेरे जेब कहाँ है, मेरे पास है, इसलिए वहाँ पर पास है कि अंग्रेजी हैज हैव लिखेंगे। तो मेरे का मतलब सब्जेक्टिव केस मैं अर्थात आई हैव मेरे पास है, आई हैव 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरे अपने जेब में कितने भैया रुपए हैं, 10 रुपये। तो यहाँ पर आपने क्या यूज कर लिया, पास है के लिए हैव, किसके अकॉर्डिंग, आई के। आई प्रेजेंट में प्रेजेंट में प्लूरल होता है और पास्ट में सिंगुलर होता है, तो इसलिए प्रेजेंट चल रहा है, इसमें प्लूरल है, इसलिए हैव का प्रयोग कर लिया है डियर। मोहन के पास 2 बेटे हैं, तो मोहन सिंगुलर है, इसलिए मोहन के पास 2 बेटे हैं, तो पास है कि अंग्रेजी आपने क्या लिख लिया, हैज लिख लिया। मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब यहाँ पर सिंगुलर हैज का प्रयोग कर लिया, और उसके बाद 2 बेटे की अंग्रेजी 2 सन्स लिख दिया। उसके पास कई कलमे हैं, तो आपने उसके की अंग्रेजी ही कर दिया, और उसके बाद ही भी सिंगुलर है तो क्या कर दिया, हैज कर दिया, और कई कलमे की अंग्रेजी मैनी पेन्स कर दिया, पेन का पेन्स कर दिया, एक से संख्या अधिक है, प्लूरल है, यस जोड़ दिया। तो यहाँ पर हैज और हैव का भी आपने प्रेजेंट टेंस में ही सीख लिया है ट्रांसलेशन में डियर। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे प्रिय छात्रों। आप लोग देखते हैं व्यूज तो जाता है लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो करते रहिए माय डियर। ओके, थैंक्स।